सो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो फाइनली आज का जो वीडियो होने वाला है थोड़ा बहुत एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर है। बिकॉज कभी आपने सुना है विदाउट एनी पिन एनी ओटीपी आपका अकाउंट खाली हो चुका है। यस, ऐसा हुआ है। इवन इन फ्यू मंथ्स आपको लगभग 100+ केसेस ऐसे मिल जाएंगे जो लोग विक्टिम हैं इस साइबर अटैक्स का। अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल, कोलकाता पुलिस साइबर टीम ने 35+ केसेस, कर्नाटका पुलिस ने लगभग 20+ केसेस रजिस्टर किए कुछ महीनों के अंदर, जो लोग इस स्कैम का शिकार ऑलरेडी हो चुका है। और ये स्कैम धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। बिकॉज इस स्कैम के अंदर नहीं आपके पास कोई ओटीपी आता है, नहीं आपसे कोई आपका पिन मांगता है, और देखते देखते बस कुछ दिनों के अंदर आपका बैंक अकाउंट पूरी तरीके से खाली हो जाता है। तो आइए जानते हैं स्कैमर्स कैसे स्कैम कर रहे हैं, और लास्ट में मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आप अपने बैंक अकाउंट को सेफ रख सकते हो। और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, बिकॉज अगर आप आधार कार्ड होल्डर हो तो आपके साथ भी ये स्कैम हो सकता है। तो फाइनली बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो स्कैमर्स एक सिस्टम का मिसयूज करते हैं जो है AEPS सिस्टम। तो अब AEPS सिस्टम क्या है? तो बेसिकली AEPS सिस्टम का जो फुल फॉर्म है वो है आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हो, एक पेमेंट सिस्टम है जिससे आप किसी भी नियरेस्ट AEPS पॉइंट से डायरेक्टली आपके आधार कार्ड के बिहाफ पे अपने बैंक अकाउंट से जो है मनी विड्रॉल कर सकते हो, जिसके लिए सिर्फ जो वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है वो है आपका फिंगरप्रिंट। बिकॉज फिंगरप्रिंट ऐसी एक चीज है इस दुनिया में जो सबका अलग अलग है, इसीलिए फिंगरप्रिंट सबसे ज्यादा सेफ भी है। लेकिन क्या हो, अगर कोई आपका फिंगरप्रिंट भी डुप्लीकेट कर ले, वो आपका सारा लाइफ एक्सेस कर सकता है। लेकिन अभी पॉइंट ये आता है कि करेगा कहाँ से। तो रिसेंटली अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेस किया है, पास्ट में भी आपने कोई प्रॉपर्टी परचेस किया है जिसके अंदर आपने फिंगरप्रिंट भी दिया है, जो ब्लू पैड के ऊपर ऐसा फिंगर को टैप करके फिर फिंगरप्रिंट देते हो, या फिर ऐसी किसी भी जगह जहाँ पर आपने अपना फिंगरप्रिंट को दिया है, तो उसके अंदर से जो आपको फिंगरप्रिंट रिट्रीव या फिर रिवाइव किया जा सकता है। जैसे कि बटर पेपर और सिलिकॉन की मदद से कुछ एक कॉम्प्लेक्स बहुत एक प्रोसेस होता है जो स्कैमर्स करते हैं, लेकिन उसके अंदर से रिट्रीव किया जा सकता है। उसके बाद इस फिंगरप्रिंट को यूज किया जाता है आपके आधार नंबर के साथ। और अगर आपका फिंगरप्रिंट जो रिट्रीव किया है, जो डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट है ना, वो अगर आपके आधार नंबर से 70% भी मैच कर गया तो खेल खत्म। बस देखते देखते कुछ दिनों के अंदर आपका बैंक अकाउंट पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप मान लो वेस्ट बंगाल में रहते हो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्ट बंगाल के नियरेस्ट किसी AEPS पॉइंट से स्कैमर्स आपका पैसा निकालेंगे, बल्कि वो मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, असम, कहीं से भी, इंडिया में कहीं से भी आपका पैसा निकाल सकते हैं। और अगर आप अभी ये सोच रहे हो कि मेरा आधार नंबर उनके पास कैसे जाएगा, तो बहुत ईजी है। अगर आप अभी कोई छोटी से भी छोटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ तो उसके अंदर आपका आधार कार्ड देना पड़ता है। किसी फॉर्म फिलअप के अंदर जाओ तो उसके अंदर आपको आधार कार्ड देना पड़ता है। इवन और भी मैं सिंपली बताऊँ, मान लो आप किसी जगह घूमने गए हो, वहाँ पर होटल में आप रहोगे, तो वहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आप मेनली जो प्रोवाइड करते हो, आप पैन कार्ड मेजॉरिटी ऑफ लोग नहीं देते, मेनली देते हैं आधार कार्ड। तो उसके अंदर आपका जो है पूरी तरीके से आधार नंबर विजिबल होता है। और अगर आप किसी नियरेस्ट साइबर कैफेज में जाते हो जहां आप अपने डॉक्यूमेंट्स को फोटोकॉपी करवाते हो, तो उसके अंदर से भी आपका जो आधार नंबर लीक हो सकता है। बट एक पॉइंट जो स्कैमर्स के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव और हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, जो है स्कैमर्स डायरेक्टली आपके अकाउंट या फिर डायरेक्टली आपका सारा पैसा निकाल नहीं सकते। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपके अकाउंट में 40,000 रुपीज़ है, तो स्कैमर्स सिर्फ 24 आवर्स के अंदर मैक्स टू 10,000 to 15,000 रुपीज़ आपके अकाउंट से निकाल सकते हैं किसी भी इंडिया के AEPS पॉइंट से। इसका मतलब अगर आपने तब नोटिस कर लिया या फिर आपके पास कोई अलर्ट आ गया कि आपके अकाउंट से जो है पैसे कटे, तो डायरेक्टली आप अपने ब्रांच जाओ, उसके अंदर स्टेटमेंट चेक करो, फिर बैंक मैनेजर से मिलो, बिकॉज वो बता सकते हैं कि आपका अकाउंट या फिर आपका जो मनी है कहाँ से विड्रॉल किया गया है। उसके बाद नियरेस्ट किसी पुलिस स्टेशन में जाओ, या फिर आपके पास घर के आसपास अगर किसी भी साइबर क्राइम ऑफिस है तो उसके अंदर जाके आप रिपोर्ट कर सकते हो, अपना कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। तो अब बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, जहां मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रिकॉशंस और कुछ स्टेप्स की मदद से कैसे आप अपने आप को सेफ रख सकते हो। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि अटैकर्स या फिर स्कैमर्स कैसे अपने टारगेट को फिक्स करते हैं। फर्स्ट, वो ज़्यादा एजुकेटेड लोगों को टारगेट नहीं करते। बेसिकली वो जो लोगों को टारगेट करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम सेमी अर्बन, रिमोट या फिर विलेज एरिया में रहते हैं। इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता अगर आप एक अर्बन या फिर मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपके साथ ये स्कैम नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट है, अगर आपने रिसेंटली कोई प्रॉपर्टी बाय या फिर सेल किया होगा, या फिर किसी ऐसी जगह जहां पर आपने अपना फिंगरप्रिंट यूज किया है, मतलब वो जो ब्लू कलर का पैड होता है उसके अंदर लगा के आपने कहीं पर फिंगरप्रिंट यूज किया है, उससे भी आप विक्टिम
हो सकते हो। थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपका मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट एंड आधार कार्ड से कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज अगर आपका बैंक अकाउंट के अंदर आपका मोबाइल लिंक नहीं है तो कोई भी पैसा अगर डेबिट होता है ना, अगर एक स्लाइट चांसेस भी हम मान ले तो नोटिफिकेशन या फिर कोई SMS आपके मोबाइल के ऊपर आ सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो कोई चांसेस नहीं रहता। और अगर आपके पास अभी मान लो सब बैंक का तो ऑफिशियल एप्लीकेशन आ चुका है, तो उस एप्लीकेशन के अंदर जाके आप हर एक चीज़ को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। विड्रॉल अमाउंट कस्टमाइज कर सकते हो, ATM यूसेज, इंटरनेट यूसेज, हर एक चीज़ आप जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये तो हुआ कुछ प्रिकॉशंस जो आपको मेंटेन करना होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ या फिर फाइनल सेगमेंट की तरफ, जहां मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने आप को सेफ रख सकते हो। तो इसका हो कैसे रहा, आपके आधार कार्ड और आपके बायोमेट्रिक मतलब फिंगरप्रिंट या फिर आईरिस स्कैन को यूज करके जो आधार कार्ड के अंदर इंस्टॉल होता है। तो अगर आप अपने बायोमेट्रिक को ही लॉक कर दो तो यस ये पॉसिबल है। बेसिकली इसके अंदर दो मेथड्स है, एक है वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हो, एक है एप्लीकेशन के थ्रू। तो मैं दोनों ही आपको दिखाऊंगा, जो आपको सही लगे, जो आपको इजी लगे उस मेथड का आप यूज कीजिए। तो फर्स्ट देखते हैं वेबसाइट के थ्रू कैसे हम अपने आधार कार्ड के बायोमेट्रिक को लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर आपके मोबाइल नंबर के ऊपर जो है OTP आएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से कनेक्टेड नहीं है तो नियरेस्ट किसी भी आधार सेवा केंद्र में जाके आप अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। उसके बाद ये प्रोसेस जो है सेम होगा। तो एट फर्स्ट आपको UIDAI जो गवर्नमेंट का वेबसाइट होता है उसके ऊपर आना होगा। तो फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने को बोल रहे हैं, हम इंग्लिश करेंगे। फिर आ गया माई आधार सेक्शन। देन यहाँ पर आधार सर्विसेज में आके आपको यहाँ पर लॉक एंड अनलॉक बायोमेट्रिक्स के ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको एक लॉगिन पेज देखने को मिलेगा, जस्ट क्लिक लॉगिन। तो यहाँ पर मैंने अपना जो आधार नंबर डाल दिया, उसके बाद मैंने कैप्चा भी फिल कर दिया। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आएगा सेंड OTP। जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके फ़ोन के ऊपर एक OTP आएगा, मेरा आ चुका है। तो यहाँ पर जब आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर डॉक्यूमेंट अपडेट, डाउनलोड आधार, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन हमको जो मेन प्रायोरिटी देना है लॉक एंड अनलॉक बायोमेट्रिक्स। यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर आप जब लॉक करोगे तो क्या क्या लॉक होगा, आपका फिंगरप्रिंट लॉक होगा, आपका आई का रेटिना का जो स्कैन हुआ था ना उसका इन्फॉर्मेशन भी लॉक हो जाएगा, और आपका फेशियल रिकॉग्निशन जो सिस्टम था वो लॉक हो जाएगा। लेकिन OTP ऑन रहेगा, बिकॉज OTP के थ्रू हम फिर से इसको अनलॉक कर सकते हैं जब भी हमारा ज़रूरत होगा तभी। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा कि मुझे पता है कि मैं अपने लॉक मतलब आधार कार्ड के को बायोमेट्रिक को लॉक कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर थोड़ा लोडिंग लगा। आप योर बायोमेट्रिक हैज़ बीन लॉक्ड सक्सेसफुली। तो अगर आप डैशबोर्ड में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक सिंबल मिलेगा रेड कलर का, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये सिंबल है कि आपका आधार बायोमेट्रिक जो है लॉक हो चुका है। तो अगर आपको इसको अनलॉक करना है तो क्या करना होगा देख लो। सेम प्रोसेस है फ़ोन और इसके ऊपर। हम नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पर मिलेगा आपको टेम्पररी अनलॉक का और परमानेंट अनलॉक का। अगर हम टेम्पररी अनलॉक में जाएंगे तो लगभग हमको 5 मिनट्स तक जो है आधार हमारा अनलॉक होगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली फिर से जो है बायोमेट्रिक लॉक हो जाएगा अगर हम टेम्पररी में करते हैं। अगर हम परमानेंट में करते हैं तो जब तक आप फिर से इसको लॉक नहीं करोगे तब तक ये लॉक नहीं होगा। तो अगर आप मान लो कोई सिम खरीदने जा रहे हो या फिर किसी जगह जहाँ पर आपको बायोमेट्रिक की ज़रूरत पड़ सकती है 5 मिनट से भी ज़्यादा, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप परमानेंट पे करो, बिकॉज नेक्स्ट टाइम आप जब भी इसको लॉगिन करोगे तो आप लॉक कर सकते हो। परमानेंट पे आपने कर दिया, आई अंडरस्टैंड पे ऊपर क्लिक करके देन यू कैन नेक्स्ट, देन आपका जो है सक्सेसफुली बायोमेट्रिक अनलॉक हो गया। तो दिस इज द प्रोसेस जो आपको वेबसाइट के थ्रू करना होगा, वो आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हो। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी मोबाइल एप्लीकेशन प्रोसेस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मोबाइल ही मिलेगा अपने आसपास जिससे आप इजीली अपने बायोमेट्रिक को लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हो। तो एट फर्स्ट आपको प्ले स्टोर से एम आधार एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो उसके अंदर जाके भी डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जब आप एम आधार एप्लीकेशन को ओपन करोगे उसके अंदर भी आपको लॉगिन करने को बोलोगे, जैसे यहाँ पर बोला तो वहाँ पर भी आपको जो है अपना आधार नंबर, कैप्चा और जो OTP आएगा वो आपको फिल करना होगा। फिर ऐसा कुछ आपका जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा। सेम यहाँ पर अगर आप जब आओगे माई आधार पर तो वहाँ पर आपको एक पिन मांगेगा जो आपको पिन फर्स्ट देना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको मिलता है बायोमेट्रिक लॉक। अगर कैमरा फोकस कर रहा होगा, नहीं तो मैं आपको दिखा दूंगा साइड में कि यहाँ पर बायोमेट्रिक लॉक करके एक ऑप्शन है। जब आप इस लॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो सेम लॉक बायोमेट्रिक, देन यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है, फिर आपके पास OTP आएगा, यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर मेरा बायोमेट्रिक जो है लॉक हो चुका है। तो ऐसे ही जो आप अपने बायोमेट्रिक को अपने एप्लीकेशन के द्वारा लॉक कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि APS सिस्टम, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, बहुत ही ज़्यादा एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। बिकॉज अगर आप रिमोट एरिया में देखें फिर विलेज एरिया में तो बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। और एक टेक्नोलॉजी आप सोचिए कितना ज़्यादा एडवांस है, बस आप अपने फिंगरप्रिंट के मदद से आप अपने बैंक खाता से पैसे निकाल सकते हैं।
स्कैमर्स का क्या है, आज अपने ये टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, दूसरी बात कुछ और टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, उन लोगों का काम ही है बस हमको लूटना। तो ऐसे डरना नहीं है, आप अपने आधार कार्ड के बायोमेट्रिक को लॉक करके रखो। अगर आपके आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो जल्दी से उसको ऐड करो, फिर अपने आधार कार्ड के बायोमेट्रिक को लॉक करो और इस वीडियो को जितना हो सके जल्दी से जल्दी शेयर करो, बिकॉज आपके एक शेयर से हो सकता है किसी की हार्ड अर्न मनी बच जाए। तो बस गाइस करते हैं वीडियो को यहीं पर रैप अप, मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी क्वालिटी कंटेंट के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।